शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो बहुत शिक्षकों का कमेंट ये आ रहा था कि जिस तरह से प्रतिशतता पर वीडियो बनाकर डाला गया है, ट्रिकी सॉल्यूशन दिया गया है, उसी तरह से मैथ के अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर डाला जाए। जैसा कि आप यहाँ एक कमेंट देख सकते हैं। तो आप लोग के डिमांड पर आज लाभ और हानि से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, प्रश्नों का प्रकार, उदाहरण और उनका ट्रिकी सॉल्यूशन अर्थात ट्रिकी मेथड से कैसे हल किया जाएगा, इस वीडियो में ये समझेंगे। देखिए, कंपटीशन में जो भी प्रश्न आता है सामान्यतः सीधे सूत्र पे नहीं बल्कि घुमा फिरा के आता है। जैसे लाभ और हानि आसान लग रहा होगा, किंतु मैं अभी यहाँ दो प्रश्न उदाहरण के रूप में रखूंगा। देखिए, पहला प्रश्न आता है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या है, या 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। दूसरे प्रकार का प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया, तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपये में खरीदा तो चंद्रा ने उसे कितना में बेचा था। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे जिसे हम सामान्य विधि से बनाए तो काफ़ी समय लग जाएगा और सही आंसर आएगा कि नहीं इसमें संशय होता है। तो इन्हीं सब प्रश्नों को आज हम लोग ट्रिकी मेथड से समझेंगे। मात्र 1 से 2 मिनट में इन सभी प्रश्नों का, चाहे जितने भी जटिल दिखाई दे रहे हों, आप समाधान कर लेंगे। अब जो प्रश्न सीधे तथा सरल हों उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है। क्रय मूल्य अर्थात सीपी बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इस स्थिति में हमेशा ही विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। दूसरा सिचुएशन आएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जोड़ हानि। ये हानि के केस में होता है। इस स्थिति में विक्रय मूल्य जो होगा क्रय मूल्य से छोटा होगा। इसके बाद लाभ, तो लाभ को विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रय मूल्य सीपी ये घटा देते हैं तो लाभ निकल जाता है, क्योंकि लाभ के केस में हमेशा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है, एसपी ग्रेटर देन सीपी। अब लॉस, हानि को क्रय मूल्य अर्थात सीपी माइनस विक्रय मूल्य एसपी। इस केस में, हानि के केस में हमेशा ही सीपी ग्रेटर देन एसपी या एसपी लेस देन सीपी। विक्रय मूल्य छोटा होता है क्रय मूल्य से, क्योंकि इसमें घाटा लगता है। अब दो और सूत्र हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। चलिए, ये हो गया सूत्र महत्वपूर्ण, ये भी बहुत आवश्यक है बेसिक समझ के लिए। अब आपका रियल मुद्दा प्रारंभ होने वाला है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये प्रश्नों के प्रकार को हम समझेंगे और इसके बाद उस पर उदाहरण बनाएंगे, उसका हल देखेंगे ट्रिकी विधि से। तो पहला प्रकार का प्रश्न कब आएगा? देखिए, प्रकार सिलेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक प्रश्न का प्रकार लिखा है, प्रकार में और उदाहरण में अंतर होता है। जब एम वस्तु का क्रय मूल्य एन वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं, इस तरह का प्रश्न होगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या होगा? लाभ के केस में एम माइनस एन बटा एन गुना 100, और हानि के केस में एन माइनस एम बटा एन गुना 100। अब इसमें आपको एम एन में समझ भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एम और एन होगा, जो बड़ा होगा उदाहरण में देखेंगे समझेंगे, जो बड़ा होगा पहले और जो छोटा होगा बाद में घटेगा। बस यही जानना, ये ट्रिक है इस प्रकार के प्रश्न का। और इस प्रकार के प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, तो आपको केवल ये ट्रिक याद रखना है। चलिए आइए इस ट्रिक पर दो उदाहरण समझते हैं।
और फिर अगले प्रश्न का प्रकार समझेंगे। तो उदाहरण में पहला प्रश्न, जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बताएं। ठीक है, यहाँ 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो यहाँ हमें लाभ बताना है। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं एम और एन। एम बराबर 25 हो जाएगा, एन बराबर 20 हो जाएगा, और क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। ये बतलाना है। तो ट्रिक वाले सूत्र में जब हम देखेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर एम माइनस एन बटा एन गुना 100। ये हो जाएगा, एम कितना है 25 माइनस 20 बटा 20 गुना 100। यहाँ हो जाएगा 5 बटा 20 गुना 100। ये 5 से कट जाएगा 4 और ये कट जाएगा 25। तो क्या हो गया उत्तर? उत्तर हो गया 25%। देखिए कितना आसान हो गया है। और यहाँ m और n में यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूज होना ही नहीं है। बस आप याद रखिएगा कि जो n है वो हमेशा नीचे रहेगा और जो बड़ा हो उसे पहले रखेंगे। m n समझ में नहीं भी आ रहा है तो बस यही है कि जो बड़ा है वो पहले होगा, जो छोटा है वो बाद में होगा। बस यही समझना है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि बताएं। ठीक है, तो यहाँ भी वही होगा, प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत। यहाँ प्रतिशत हानि बतलाना है तो प्रतिशत हानि, इसके लिए n माइनस एम बटा n यहाँ हो जाएगा और गुना 100। यहाँ n जो बाद में आए n, तो 16 माइनस 12। और ये भी ध्यान रखना है कि बड़ा में से छोटा घटाना है और जो बाद में आए नीचे रखना है, बटा 16 गुना 100। अगले स्टेप में हो जाएगा 16 में से 12 घट गया, 4 बटा 16 गुणा 100। तो 4 चौका 16 और ये कटेगा 25। तो हो जाएगा उत्तर इसका 25%। तो मुझे आशा है कि आपको ये दोनों उदाहरण बिल्कुल समझ में आए होंगे। ये पहले प्रकार का प्रश्न है, इस पर अन्य उदाहरण आप बना सकते हैं, बहुत सारे इस पे उदाहरण हो सकते हैं। अब प्रश्न का दूसरा प्रकार समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ट्रिक बिल्कुल ही आसान है। देखिए, जैसे एक प्रकार का प्रश्न, जब A किसी वस्तु को m% लाभ पर B को तथा B n% हानि पर C को तथा C P% लाभ पर D को K रुपया में बेच देता है तो A द्वारा वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। इसमें 2-3 व्यक्ति होते हैं, कुछ को लाभ मिलता है, कुछ को हानि मिलता है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, कभी लाभ कभी हानि। तो लाभ में जोड़ना है और हानि में घटाना है। तो इसके लिए ट्रिक देखिए, और अंतिम जो क्रय मूल्य होगा, अंतिम जो खरीदेगा वो दिया रहेगा के रूप में, और पहले का पूछता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। तो इसका ट्रिक है, खरीद मूल्य अर्थात क्रय मूल्य बराबर 100 बटा, देखिए 3 लोग हैं, 3% यहाँ दिया है, M N और P, तो 3 बार होगा 100 बटा 100 प्लस M, प्लस क्यों, लाभ के केस में प्लस, 100 बटा 100 माइनस N के माइनस क्यों, हानि के केस में माइनस, फिर 100 बटा 100 प्लस P, यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ के केस में P, और गुणा कर देंगे
K से, जो अंतिम व्यक्ति खरीदता है उससे गुणा कर देंगे। तो ये हो गया इसका ट्रिक। आइए यहाँ एक उदाहरण समझते हैं। चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को बेच दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को बेच दिया, तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपये में खरीदा तो बताएं चंद्रा ने उसे कितने में बेचा था। ये प्रश्न है। तो बस एक प्रश्न ये समझ लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस तरह के सभी प्रश्नों को बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले डाटा थोड़ा सा समझ लेते हैं जो हम लोगों ने ट्रिक लिखा है। तो पहले है के, अंतिम में क्या है 12,540 अंत में है, और इसमें एम एन पी को थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो एम अर्थात पहला कितना है यहाँ 10%, एन कितना है 5%, ये हानि है तो घटेगा, और पी कितना है 20%, तो ये जुड़ेगा क्योंकि लाभ है। आइए सूत्र को लिखते हैं। खरीद मूल्य बराबर 100/100 प्लस एम गुणा 100/100 माइनस एन गुणा 100/100 प्लस पी, ये हो जाएगा, और गुणा के कितना है 12,540। ठीक है, सूत्र पे बैठा दिया गया जो ट्रिक के लिए सूत्र है। अब 100/100 प्लस 10 गुणा 100/100 माइनस 5 गुणा 100/100 प्लस 20 और गुणा है 12,540। हल कर लेंगे। 100/110 100/95 100/120 गुणा 12,540। तो ये हो जाएगा ऊपर का 10, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10, और यहाँ है 12,540, और नीचे 11 में 95 में 12 से गुणा करेंगे तो 12,540, तो ये कट गया तो बचा कितना 1 2 3 4, 1 पर 4 शून्य, तो हो गया 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपया इसका प्रारंभिक खरीद मूल्य था। तो इस तरह के प्रश्न आप इस ट्रिक पर बना सकते हैं। अब ये वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा तो इसका अगला भाग आप लोगों के कमेंट के अनुसार पुनः बनाया जाएगा, और अगर किसी दूसरे टॉपिक पर आप बनवाना चाहते हैं वीडियो तो निसंकोच कमेंट करें, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में मैथ से संबंधित आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आप ट्रिक अभी समझे हैं या उदाहरण समझे हैं समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। धन्यवाद।